कुछ घंटे भटकने के बाद आखिरकार अवीर को शशि के समूह के शिविर का पता चल जाता है। तभी वो जीव तेजी से उन पर हमला कर देता है और देखते देख सभी घायल हो जाते हैं। उन सब का लीडर अभी भी सही सलामत था और वो जीव उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी वो जीव तेजी से उस आदमी के ऊपर कूदता है, पर उस तक पहुंचता उससे पहले किसी का मजबूत हाथ उस जीव को रोक देता है। ये अवीर था। तभी वो दूसरे हाथ से उस जीव को एक पंच मार दूर फेंक देता है। अवीर के हाथ में उस जीव का कांटा लग गया था। तभी वो उसे निकाल गुस्से से उस जीव की ओर भागता है, जो कि अभी खड़ा होके अवीर को देख चिल्ला रहा था। वो जीव भी अवीर की ओर भागता है और दोनों एक दूसरे की ओर कूदते हैं। तभी अवीर की आंखें और वो निशान लाल रंग में चमकने लगता है और हाथ में हल्के लाल रंग की आग जल रही थी और अवीर ने उसी हाथ की मुट्ठी बना एक पंच उस जीव के सर पर मार दिया, जिसके लगते ही वो जीव तेजी से जंगल के पेड़ों को तोड़ता हुए दूर जा गिरता है। जहां वो जीव गिरा था वहां काफी गहरा गड्ढा हो जाता है। दूसरी ओर शशि जल्दी से अवीर के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ चिंता करते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो उसके कांटे से जख्म हुआ है। उसके कांटे जहरीले होते हैं। उसने इतना ही बोला था कि तभी अवीर शशि के ऊपर गिर जाता है। अवीर का सर शशि के कंधे पर था, जिसकी वजह से अवीर के होंठ शशि के गले को छू रहे थे। अवीर के होंठों की छुअन से शशि सिहर उठी, उसके गाल लाल हो गए थे। तभी वो धीमी आवाज में प्यार से अवीर से कहती है, अवीर तुम ठीक हो? पर अवीर का कोई जवाब नहीं आता है। तभी वो आदमी जिसे अवीर ने बचाया था शशि से कहता है, शशि ये जहर के असर से बेहोश हो गया है, हमें इसको गांव लेके जाना होगा। ये सुन शशि हाँ में सिर हिला देती है। कुछ दिनों बाद अवीर आंखें खोलता है तो खुद को किसी झोपड़ी में पाता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और सर पर बड़ी सी पगड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 90 साल के करीब लग रही थी। वो अवीर के और चला आ रहा था। उसके पीछे शशि भी चल रही थी। तभी उन्हें देख अवीर जल्दबाजी में खड़ा हो जाता है, जिसे देख वो बूढ़ा बोलता है, चिंता मत करो, मैं इस गांव का मुखिया वैद्य सजीवन हूं। तभी शशि अवीर को मुस्कुराकर देखते हुए कहती है, अवीर यही है मेरे दादाजी, जिनसे तुमको मिलना था। दुनिया के सबसे महान 7 वैद्यों में से एक वैद्य सजीवन। ये सुन अवीर मुस्कुराते हुए वैद्य सजीवन के सामने खड़े होते हुए दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की मुट्ठी बना रखते हुए थोड़ा झुक जाता है और वैद्य सजीवन को देख अभिवादन करता है। तभी वैद्य सजीवन हाँ में सिर हिला देते हैं और वहीं एक मेज के पास बैठ जाते हैं। साथ ही अवीर को भी बैठने का इशारा करते हैं। तभी शशि चाय निकालकर अवीर और वैद्य सजीवन के सामने रख देती है और वहीं पास में खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अवीर को ही निहार रही थी। तभी वैद्य सजीवन गंभीरता पूर्वक अवीर से कहते हैं, अवीर तुमने मेरी पोती और गांव के लोगों को बचाया है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं और मुझे पता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। ये सुन अवीर बहुत हैरान होता है। उसका चेहरा गंभीर था। वो जैसे ही वैद्य सजीवन की तरफ देखता है तो वैद्य सजीवन अवीर के हाथ के निशान की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं, ये निशान यही है तुम्हारी हर समस्या की वजह है। इस निशान में एक शाप है, इसलिए तुम आत्मशक्ति का जितना मर्जी अभ्यास कर लो, उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये शाप को और ताकतवर बना देगा। ये सुन अवीर लाचारी से वैद्य सजीवन को देखते हुए कहता है, वैद्य सजीवन जी, क्या आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है? तभी वैद्य सजीवन गंभीरतापूर्वक सोचते हैं और फिर अवीर को अपना हाथ आगे लाने को बोलते हैं। अवीर के हाथ आगे लाने पर वैद्य सजीवन अपनी 2 उंगलियां, जिसमें हरे रंग की आग सी जल रही थी, अवीर के हाथ के उस निशान पर रख देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तभी वैद्य सजीवन को उनके अंतर्मन में जमीन पर वही अवीर के हाथ पर बना निशान बना हुआ दिखाई देता है, जिस पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने काले रंग की ऑफ शोल्डर वाली रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी, जो कि बहुत ही छोटी थी। उसमें पैर और पेट साफ दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे भूरे बाल थे और सिर पर 2 छोटे छोटे लाल रंग के सींग थे। उसके चेहरे की शैतानी मुस्कान के बीच उसके नोकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी शैतानी मुस्कान देख ऐसा लग रहा था जैसे वो वैद्य सजीवन को देख मुस्कुरा रही हो। तभी ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ उस लड़की की आंखों की ओर खिंचा जा रहा हो
और फिर चारों ओर अंधेरा हो जाता है। तभी वैद्य सजीवन को एक और लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिसे देख वैद्य सजीवन तुरंत आंखें खोल देते हैं। उनके चेहरे पर पसीने के साथ डर के भाव थे। तभी शशि अपने दादा के पास आती हुई बोली, दादाजी, आप ठीक तो हो? ये सुन वैद्य सजीवन हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अवीर आशा भरी नजरों से वैद्य सजीवन को देखते हुए कहता है, क्या हुआ वैद्य सजीवन जी? क्या आपको इस श्राप का कोई तोड़ मिला? ये सुन वैद्य सजीवन लंबी सांस भरते हुए गंभीरतापूर्वक कहते हैं, तुम सच में एक महान योद्धा हो। अगर ये श्राप ना होता तो तुम आज एक महायोद्धा होते। इस श्राप के होते हुए भी तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी सारी आत्मशक्ति लेकर उस श्राप ने एक शरीर धारण कर लिया है जो कि एक महायोद्धा है। आश्चर्य की बात यह है कि वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी तुम्हें काबू नहीं कर पा रही है। ये सुनते हुए अवीर बहुत गंभीरतापूर्वक वैद्य सजीवन को देख रहा था और तभी वो बोला, तो क्या इसको हटाने का कोई रास्ता नहीं है? तभी वैद्य सजीवन नमे सिर हिलाते हुए अवीर से कहते हैं, मुझे इस श्राप में महारानी की आभा महसूस हुई थी। महारानी की शक्ति और उस श्राप की शक्ति के आगे मेरा भी बस नहीं चलेगा। ये सुन अवीर हैरानी से बोला, क्या महारानी की आभा? लेकिन महारानी का मुझसे क्या लेना देना है? वो मुझे श्राप क्यों देगी? ये सब बोलते हुए अवीर के चेहरे पर हैरानी और उदासी के मिले जुले भाव थे। उसे देख शशि के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। शशि और अवीर आशा भरी निगाहों से वैद्य सजीवन को देख रहे थे। तभी वैद्य सजीवन गंभीरतापूर्वक अवीर को देखते हुए कहते हैं, देखो अवीर बेटा, हम सभी कोई योद्धा नहीं है, हम वैद्य हैं, इसलिए इस श्राप को हम में से कोई नहीं तोड़ डाट सकता। तभी वैद्य सजीवन थोड़ा रुकते हुए बोले, लेकिन एक तरीका है। ये सुन शशि और अवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अवीर जल्दी से बोला, वैद्य सजीवन जी, आप जल्दी से बताइए क्या तरीका है इस श्राप को तोड़ने का। तभी वैद्य सजीवन अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचते हुए गंभीरता पूर्वक बोले, तुम्हें इस निशान के अंदर जाना होगा और उस मानव का शरीर ले चुके श्राप को हराकर आपने वश में करना होगा। पर यह याद रखना कि वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और हाँ, तुम्हारा वास्तविक शरीर यही रहेगा, पर तुम्हारा भौतिक शरीर अंदर जाएगा। कुछ देर बाद अवीर एक अंधेरे कमरे में एक चक्कर, जो कि जमीन पर बना था, उस पर बैठा था। वो चक्कर पीले रंग में चमक रहा था। अवीर की आंखें बंद थीं। तभी उसके हाथ का निशान लाल रंग में चमकता है और उसके अंदर का दृश्य दिखाई देता है। अवीर एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। वहां दूर दूर तक अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अंधेरे के बीच अवीर दृढ़तापूर्वक खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। अवीर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके चेहरे के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरता है। तभी अवीर अपने चेहरे पर हाथ रख फिर हाथ को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके हाथ पर खून लगा था, जो कि उसके चेहरे से निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लग गया था। अवीर सतर्क होते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी एक काला साया अवीर के पीछे से गुजरता है जिससे अवीर को धक्का लगता है। वो जैसे ही संभलता है, उसे अपनी पीठ पर दर्द महसूस होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी के भाव नजर आ रहे थे। वो अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसके पीठ पर एक बड़ा कट था, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशी दिखाई दे रही थी। वही वास्तविक दुनिया में अवीर के पूरे शरीर पर पसीना था। वहीं पास में खड़ी शशि ये सब देख उदास थी, क्योंकि अवीर के उस निशान में जाने से पहले वैद्य सजीवन ने बोला था कि अगर अवीर का भौतिक शरीर निशान के अंदर मर गया तो अवीर या तो मर जाएगा या सारी उम्र के लिए अपाहिज हो जाएगा। ये सुन शशि ने अवीर को रोका था, पर अवीर का कहना था कि वो अभी भी अपाहिज है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी आत्मशक्ति नहीं बढ़ा सकता। ऐसे जिन्हें से अच्छा उससे लड़कर मरना मंजूर था। दूसरी ओर अवीर पर थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग दिशा से हमला हो रहा था। उसका ऊपर का कोट बुरी तरह से फटकर नीचे गिर गया था। उसका ऊपर का शरीर नग्न था। उसकी चौड़ी छाती और सिक्स पैक बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। उसके शरीर पर लगे कट्स और 4 चांद लगा रहे थे। अवीर की आंखों में गुस्सा था। वो अपनी लाचारियों से थक गया था। न वो आज तक आत्मशक्ति बढ़ा पा रहा था और न अब इस श्राप को तोड़ पा रहा था। अवीर निराशा से वहां खड़ा था। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जो कि एक लड़की की थी, जिसे सुन अवीर उस आवाज को पहचान लेता है।
क्योंकि वो बचपन से ये आवाज सुनते आ रहा था। ये आवाज उसकी माँ की थी, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, बस सपने में ही सुना था। वो आवाज अवीर से कहती है, बेटा, इतनी जल्दी हार मान ली? तुम तो जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम कैसे हार सकते हो? मेरे बच्चे, कभी कभी जीत हमारे हाथों में होती है, बस उसे जानने की जरूरत होती है। जब दिमाग काम ना करे तो दिल से पूछो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अपनी माँ की आवाज सुन अवीर की आंखों में नमी आ जाती है, पर वो खुद को संभाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान लगाने लगता है। तभी एक तेज हवा का झोंका उसकी तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही अवीर को छूने वाली थी, अवीर का हाथ हिलता है और वो किसी का हाथ पकड़ लेता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है, उसे काले कपड़े में एक खतरनाक पर बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। ये वही थी जिसे वैद्य सजीवन ने देखा था, शॉर्ट ड्रेस वाली। अवीर ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर सिपाही के चोर को पकड़ लेने वाली मुस्कान थी। वहीं वो काले पोशाक वाली लड़की अपने हाथ, जो कि अवीर ने पकड़ रखा था, को एक नजर उससे देखती है और फिर अवीर को देख शैतानी मुस्कान के साथ उसके चेहरे के करीब आते हुए कहती है, शोना, तुम में कुछ तो बात है, तुम सबसे अलग हो। तभी वो उसके शरीर को निहारते हुए कहती है, और बहुत ही सुंदर भी हो। ये बोल वो लड़की अवीर के चेहरे के पास जा उसके चेहरे से निकल रहे खून को जीभ से चाट लेती है। तभी अचानक अवीर को दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि उसके पेट में घाव है और वो लड़की वहीं खड़ी मुस्कुराते हुए अवीर को देख रही थी। तभी वो अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ में से उसका खून निकलकर उसके ही हाथ में इकट्ठा हो रहा था, जो धीरे धीरे एक तलवार का रूप ले लेता है। अवीर वहीं दर्द में खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द के साथ गुस्से के भाव थे। तभी वो लड़की वो खून से बनी लाल तलवार अवीर के सीने में उतार देती है। क्या होगा अब अवीर का? क्या हो जाएगा उसका अंत, या है ये कोई नया आरंभ? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ।